हेलो डियर, तो जितने भी मेरे डियर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि मैंने MSN 1 और MSN 2 का जो है आप लोग को दे चुका हूं सिलेबस। nursingyan.com से डाउनलोड भी कर सकते हैं, होम पेज पर ही मिल जाएगा PDF। ओके, गूगल में जाके nursingyan.com सर्च करके nursingyan.com ओपन कीजिएगा तो फर्स्ट पेज पर, होम पेज पर ही आपको जो है नीचे में मिल जाएगा डाउनलोड करने का। ठीक है, आज जो सिलेबस हम लेकर आए हैं यह आपका मेंटल हेल्थ का होने वाला है। ठीक है, मेंटल हेल्थ का जो है आपका होने वाला है। मेंटल हेल्थ का जो आज हम लेकर आए हैं यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे मेंटल हेल्थ नर्सिंग एंड इसी को साइकेट्रिक नर्सिंग भी कहते हैं। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं सिलेबस, देखते हैं कितना यूनिट है और कितना जो है आपको टॉपिक पढ़ने हैं। ओके, पहला है इंट्रोडक्शन का, पहला जो यूनिट है वह परिचय का है। ठीक है, अब परिचय में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है वो सारा के सारा जो है आपको यहाँ पे ये सब दिए गए हैं। ये सारी चीज़ पढ़ना है फर्स्ट यूनिट में, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस, मतलब मानसिक रोग और मानसिक स्वास्थ्य के क्या कंसेप्ट होता है, क्या अवधारणा है, उसको बारे में पढ़ना है। मिसकंसेप्शन रिलेटेड टू मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी का क्या अवधारणा है, लोगों में गलत अवधारणा है, उसके बारे में पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग का क्या प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उसके बारे में पढ़ना है। डिफिनीशन ऑफ टर्म यूज इन साइकेट्री, साइकेट्री में विभिन्न प्रकार के जो डिफिनीशन पढ़ना है, टर्म पढ़ना है, उसको इसमें पढ़ना है। रिव्यू ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में रिव्यू करना है, मतलब फिर से पढ़ना है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ना था। मेंटल हेल्थ टीम है, मेंटल हेल्थ टीम के बारे में भी बताना है। ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट यूनिट के बारे में, समझ गए। सेकेंड यूनिट है हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक, यानी मनोचिकित्सा का क्या इतिहास रहा है उसके बारे में पढ़ना है। हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक, ओके। नर्सिंग इंडिया एंड इंटरनेशनल लेवल, नर्सिंग के बारे में जानना है। ठीक है, इंडिया एंड इंटरनेशनल लेवल पर हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग के बारे में जानना है। ठीक है, ट्रेंड्स इन साइकेट्रिक नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग में क्या रुझान है, क्या प्रवृत्तियां हैं, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, नेशनल मेंटल हेल्थ NMHP के बारे में जानना है, जो कि फर्स्ट ईयर में भी पढ़ना था, समझ गए। यूनिट 3 में मेंटल हेल्थ असेसमेंट, यानी मानसिक स्वास्थ्य का आकलन कैसे करेंगे उसके बारे में पढ़ना है। साइकेट्रिक हिस्ट्री टेकिंग, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, मानसिक परीक्षण, इंटरव्यू टेक्निक यानी इंटरव्यू काउंसलिंग, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, साइकेट्रिक हिस्ट्री टेकिंग, इन सबको बारे में मेंटल हेल्थ असेसमेंट यूनिट 3 में पढ़ना है। ओके, यूनिट नंबर 4 है आपके सामने थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, यानी TNPR को हम लोग थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप कहते हैं, जो नर्स और मरीजों के बीच में संबंध को बताता है। ठीक है, क्यों जरूरी है, यह संबंध कैसे निर्माण होता है, ठीक है, इसके बीच में बाधा कैसे आ सकता है संबंध रिलेशन बनने में। तो थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप का डिफिनीशन, इसके घटक, इसका फेज और इसके इम्पोर्टेंस बताना है। ओके, इसी में कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, इसके डिफिनीशन, इसके तत्व, टाइप, फैक्टर, इन्फ्लुएंस, कम्युनिकेशन बैरियर्स, थेरेप्यूटिक इम्फेज, इस सब के बारे में पढ़ना है। यूनिट 5 में है विभिन्न प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर एंड नर्सिंग इंटरवेंशन, आपको विभिन्न जितने भी मानसिक रोग है उसके बारे में यूनिट 5 में पढ़ना है, और इन मानसिक रोगों में नर्स के द्वारा क्या हस्तक्षेप किया जाता है, मतलब क्या देखभाल किया जाएगा, उन सारे चीज़ों को जो है बताना है यूनिट 5 में। ओके, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे मानसिक रोग है जिसको आप लोग देखेंगे, यूनिट 5 बहुत बड़ा है। अब इसमें ह्यूमन बिहेवियर के पैथोफिजियोलॉजी बताना है, इटियोलॉजी थ्योरी मतलब कारण बताना है। ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर को कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में देखना है। उसके बाद विभिन्न प्रकार के जो है आपके समस्या है, प्रॉब्लम है, उन सब को देखना है। ठीक है, फिर पर्सनालिटी डिसऑर्डर, पर्सनालिटी टाइप, इन सब के बारे में भी जानना है। ठीक है, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर में डिलीरियम डेमनेशिया के बारे में जानना है, बातें को समझ गए। साइकोटिक डिसऑर्डर में एस्किजोफ्रेनिया, मूड डिसऑर्डर, मेनिया, समझ गए, बाइपोलर डिसऑर्डर, ये सब साइकोटिक डिसऑर्डर है। ओके, सब आप पढ़िएगा तो डिटेल से पता चलेगा। न्यूरोटिक डिसऑर्डर है, जो फोबिया है, एंजाइटी है, OCD है, डिप्रेसिव न्यूरोसिस है,
कन्वर्जन डिसऑर्डर है, डिसोसिएटिव रिलेशन है, साइकोमेटिक डिसऑर्डर है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, ये सब न्यूरोटिक डिसऑर्डर होता है। ओके, तो इन सब चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद विभिन्न प्रकार के हैं, स्लीप डिसऑर्डर है, ईटिंग डिसऑर्डर है, सेक्सुअल डिसऑर्डर है, इन सब के बारे में पढ़ना है। अब इन सब का नर्सिंग मैनेजमेंट भी बनाना है। यूनिट 6 है बायो साइको सोशल थेरेपी। विभिन्न प्रकार के साइकोथेरेपी के बारे में आपको यूनिट 6 में पढ़ना है, जो आपके एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी मैनिक, एंजाइटी एजेंट, एंटी पार्किंसन, इन सब के बारे में आपको फार्मेकोलॉजी के अंदर ही पढ़ना है, ठीक है। इसमें विभिन्न प्रकार के मानसिक रोगियों में उपचार होने वाले, यूज होने वाले दवाइयों के बारे में भी पढ़ना है, तो वो भी हो गया। विभिन्न प्रकार के साइकोथेरेपी के बारे में पढ़ना है, उसका क्या रोल है, क्या काम है, कैसे दिया जाता है, इन सब के बारे में यूनिट 6 में पढ़ना है, ठीक है। यूनिट 7 में कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग में पढ़ना है, मतलब सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पढ़ना है। कॉन्सेप्ट इसका क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, इसका स्कोप क्या है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग का, इसका एटीट्यूड, स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड टू मेंटली इल, मतलब मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के बीच में क्या डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव होता है, उसका क्या भाव रहता है, क्या स्टिग्मा है, इन सब चीज़ों के बारे में कम्युनिटी मेंटल हेल्थ में अपन को पढ़ना है। प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस, यानी मानसिक रोगियों से कैसे बच सकते हैं। ड्यूरिंग चिल्डहुड, मतलब बचपन में, वयस्क में, ठीक है, किशोरावस्था में, ओल्ड एज में कैसे बचाव किया जा सकता है मानसिक रोगों से। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विस के बारे में, यानी समुदाय मानसिक स्वास्थ्य सेवा के बारे में पढ़ना है। नर्सिंग रोल बताना है। एंड 8वां आता है साइकेट्रिक इमरजेंसी एंड क्राइसिस इंटरवेंशन, यानी संकट की अवस्था और आपातकालीन मनोचिकित्सा, ठीक है ना, इसके बारे में आपको पढ़ना है। यानी साइकेट्रिक इमरजेंसी के बारे में आपको पढ़ना है कि कौन कौन से सिचुएशन है जहाँ पे इमरजेंसी कंडीशन बनता है एक मनोरोगियों के लिए, उसके बारे में बताना है। और क्राइसिस, संकट के बारे में अपन बताना है। 9वां यूनिट है फॉरेंसिक साइकेट्रिक या लीगल एसेप्ट, मतलब अब मानसिक रोगियों के लिए या मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारे जो है लीगल कुछ चीज़ें हैं, जैसे पेशेंट का अधिकार है, ठीक है, राइट्स है अपना, विभिन्न प्रकार के मानसिक अस्पताल के संचालन के लिए कानून है। तो ऐसे ही चीज़ों को फॉरेंसिक साइकेट्रिक में या लीगल एसेप्ट में आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 9 में, जिसमें देख सकते हैं ILA है, इंडियन लूनेटिक एक्ट है 1912, इसके बारे में पढ़ना है। नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक एक्ट 1965 और 85 को पढ़ना है। मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 और 2014 को पढ़ना है। एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसीजर को पढ़ना है, ठीक है। आगे है आपका, देख लीजिए, स्टैंडर्ड ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग प्रैक्टिस, राइट ऑफ मेंटली इल पेशेंट, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द केयर ऑफ मेंटली इल पेशेंट, मतलब एक कानूनी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए मानसिक रोगियों को देखभाल में नर्स को, ठीक है। तो ये आपका यूनिट नंबर कितना है देख लीजिए, कुल मिला के यूनिट नंबर 9 तक जो है आपके पढ़ना है विभिन्न चीज़ों को, और इसमें कोई अलग अलग पार्ट नहीं है, बस मेंटल एंड साइकेट्रिक नर्सिंग को 9 यूनिट में बांटा गया है। विभिन्न टॉपिक पढ़ना है। इधर मैंने इसका हिंदी भी दे दिया है, ऊपर मैंने इंग्लिश बता ही दिया। तो जिन लोगों को हिंदी इंग्लिश में आवश्यकता हो एक ही PDF में मिल जाएगा। मिलेगा कहाँ, तो मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। आपको जाना है नर्सिंग, ठीक है, नर्सिंग ज्ञान .com पर जाना है। गूगल में नर्सिंग ज्ञान .com सर्च कीजिएगा, सबसे ऊपर नर्सिंग ज्ञान खुलेगा, उसको क्लिक करना है। और जो होम पेज सामने जो खुलेगा वहीं पे नीचे में आपका जो है सिलेबस रहेगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सबका डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे हिंदी है और ऊपर में इंग्लिश था, मैंने हिंदी में भी दे दिया है ताकि जो हिंदी में समझे वो हिंदी में समझ ले, जिनको इंग्लिश में ज़रूरी है वो अपना इंग्लिश में सिलेबस ले ले, ठीक है। सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, और पढ़ाई जब कंप्लीट हो तो आपको ये ध्यान में रहे कि हाँ हमने क्या पढ़ा और क्या छूटा, ठीक है। तो चलिए, बाकी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।